केरल का जिक्र करना जरूरी है। केरल में 40,000 पोल्ट्री पक्षियों को खत्म करने का फैसला लिया गया है। कोट्टयम और अल्पुझा में पोल्ट्री में भीषण संक्रमण फैला है। कोट्टयम में 1500 बत्तखें मरी हुई पाई गई। तो देखिए आप, अलग अलग राज्यों में अब बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर सौमित्र रावत सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रावत, ये बताइए कि अब पहले एक जगह से खबर आई, उसके बाद हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट्स से बर्ड फ्लू के कंफर्म्ड केसेस सामने आ रहे हैं। इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता, या रोकना है इसको तो क्या करना होगा इस वक्त? आई थिंक सरकारें जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। और जैसे कि मेरे डॉक्टर रवि मलिक जी ने भी बताया है, कलिंग कर रहे हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में जहां पर ये बर्ड फ्लू पाया गया है, वहां पर आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर सारी बर्ड्स एंड पोल्ट्री की कलिंग की जा रही है। तो जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन जा रही है बिल्कुल सही जा रही है, और हमें इसको स्टार्टिंग में ही रोक लेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि अलग अलग सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू किए जा चुके हैं, और ये बहुत जरूरी कदम है। इस बीच एक और बड़े खतरे का हम जिक्र करना चाहेंगे। अफ्रीकी देश कांगो में मिला है कोरोना से भी खतरनाक डिजीज एक्स। इबोला का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने जारी की है इसे लेकर चेतावनी। इबोला से भी ज्यादा जानलेवा है डिजीज एक्स। रूस इस बीमारी की जांच में जुटा हुआ है। तो देखिए, नए नए खतरे इस वक्त दुनिया के सामने खड़े हुए हैं। एक तो कोरोना काल वैसे ही चल रहा है, वैक्सीनेशन का हम सब इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में बर्ड फ्लू का एक खतरा, और अब ये नई बीमारी डिजीज एक्स इसका नाम है, इसका भी खतरा हमारे सामने किस तरह से है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी इसे माना गया है। इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि ये नाम बिल्कुल हम भारतीयों के लिए नया है। अफ्रीकी देश कांगो में ये नई बीमारी मिली है, डिजीज एक्स इसका नाम है। कांगो की महिला में डिजीज एक्स का लक्षण दिखा है, और इसके बाद वैज्ञानिक और जो डॉक्टर हैं उन्होंने इस दिशा में रिसर्च शुरू की है, और नई नई जानकारियां अब इस नई बीमारी से जुड़ी हमारे सामने आ रही हैं। महिला को खून आने के साथ बुखार का लक्षण भी दिखा। तो ये अजीबोगरीब तरह के लक्षण इस नई बीमारी के मिले हैं। महिला का इलाज प्लास्टिक में पूरी तरह पैक कर कर किया जा रहा है। तो नई बीमारी, नई चुनौती और नया तरीका आप कह सकते हैं इलाज का। इबोला का पता लगाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर जीन जैक्स मुएम्ब तामफम की चेतावनी इसके बाद सामने आई है, और वो ये कह रहे हैं कि इबोला की तुलना में 50 से 90% तक ज्यादा घातक है ये डिजीज एक्स। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से नई नई बीमारियां, नए नए वायरस खतरा बनकर इस वक्त पूरी मानवता के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से भी खतरनाक माना गया है डिजीज एक्स को। तो पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से उबरने की तैयारी कर रही है। वैक्सीनेशन प्रोसेस हिंदुस्तान में भी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस बीच डिजीज एक्स नाम की नई बीमारी का मामला कांगो से सामने आया है, और रूस में भी इस बीमारी की जांच शुरू हो गई है, क्योंकि अब इस बीमारी के बारे में भी जानकारियां जुटाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मलिक, अब इस नए खतरे के बारे में आप क्या कहेंगे, इसे कैसे एनालाइज किया जाए? फिलहाल तो कांगो में मामला सामने आया है, लेकिन दुनिया की चिंता बढ़ गई है। देखिए, ये जो डिजीज एक्स है इसका जिक्र WHO ने 2018 में भी अपने पेपर में किया था। डिजीज एक्स जो है ये एक तरह का हेमोरेजिक फीवर है। हाँ। हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि पेशेंट का जो है उसके अंदर हेमरेजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, उसके आंतों में भी हेमरेज हो सकती है, उसके स्किन के ऊपर पिडिकल स्पॉट्स, एकेमोटिक स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। ये एक हेमरेजिक फीवर है, जिस तरह से कि इबोला भी एक हेमरेजिक फीवर है। लेकिन जो डिजीज एक्स है वो इबोला से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। 50 से 90%, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, 50 से 90% ज़्यादा मॉर्टेलिटी है इसके अंदर। इसमें मृत्यु दर जो है वो 50 से 90% ज़्यादा है।
कॉन्गो में डेफिनेटली एक लेडी का इस बीमारी से इलाज भी चल रहा है, हुआ है, लेकिन ये बीमारी अगर फैलती है तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक होगी। समीर जी, बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हम एक एरा में जा रहे हैं जहाँ पर कि एंटीबायोटिक्स ने जो है बैक्टीरिया के ऊपर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन तरह तरह के नए वायरसेस जो हैं वो उभर के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट को, सारे साइंटिस्ट को इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी बड़ी ज़रूरी है, पूरा शोध होना ज़रूरी है, किस तरह के वायरसेस हैं, किस तरह से म्यूटेशन करते हैं, और इनके ऊपर कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरा महामारी का रूप ले सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि मलिक, ये सारी जानकारियां हमें देने के लिए। डॉक्टर सौमित्र रावत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, जितेश और मकरंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग राज्यों की तस्वीर बयां करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नया साल है और नए नए खतरे मानवता के सामने आ रहे हैं, नए नए वायरस के रूप में। इनसे निपटने की पुख्ता तैयारी, ये 2021 की निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।